हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने सी सेट के अंदर, वो दरअसल में टॉपिक तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का ही है, राइट। पर कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कुछ एक हमें यहाँ पे शॉर्टकट्स देखने को मिलते हैं, कुछ एक आप ट्रिक्स कह सकते हो। वो ट्रिक्स कैसे कैसे लगाई जाती हैं, कैसे आराम से जल्दी से आप आंसर निकाल सकते हो, कुछ वो क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं। प्लस इसके साथ ही साथ कुछ और एडिशनल कुछ हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेट अस से कई बार होता है ना कि कोई आप चीज़ को उधार पे लेते हो, फिर आपका इंटरेस्ट आता रहता है उसके ऊपर, तो कितने टाइम में आप रीपे करोगे कि सारा का सारा रीपे हो जाए। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको भी हम आज के सेशन में प्रैक्टिस कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर जाके इसकी पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो। एनीवेज, वापस आते हैं। देखो, हमने सिंपल इंटरेस्ट हम सब लोग जानते हैं। सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत ही सिंपल सी चीज होती है ना। इसका फॉर्मूला आप सबने पढ़ा ही हुआ है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता था तो इसके लिए फॉर्मूला बहुत सिंपल था, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। इसको आप सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। एंड साथ ही साथ हमें यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला भी पता है। टोटल जो अमाउंट होती है वो क्या होती है सर? वो होती है हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये सब बहुत ही बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो हमें सिंपल इंटरेस्ट के रिगार्डिंग पता होने चाहिए। P इंटू आर इंटू टी बाई 100 इज सिंपल इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट के अंदर जब हम प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे, हमारे सामने उसकी अमाउंट मिल जाती है। बहुत बढ़िया। पर हम जब बात करें दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो क्या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का भी कोई फॉर्मूला था हमारे पास? आंसर इज यस। देखो, इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा था। हमने देखा था कि अमाउंट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी, है ना। हमने देखा था कैसे कि लेटस से हमारे पास लेट से 1000 रुपए हैं, तो प्रिंसिपल 1000 हो गया। अगर मान लीजिए हमने इसको लेटस से 8% या मान ली 10% के रेट के ऊपर हमने 2 साल के लिए ये चीज करी, तो इसको हम निकालना जानते थे। इस तरह से आप अमाउंट निकाल सकते हो, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी। तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा, बाहर तो 1000 बन गया, इसको आप कैंसिल कर सकते हो। कितना बना? ये बना 11/10 का होल स्क्वायर, विच बिकम्स नथिंग बट 1000 इंटू 121/100। एंड इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 1210। अब आप एक चीज नोटिस करना। क्या नोटिस करें सर? यहाँ पे नोटिस ये करो कि हमने जब प्रिंसिपल की बात करी थी, प्रिंसिपल कितना था? 1000। और अमाउंट कितना निकल के आया? अमाउंट निकल के आया मेरा 1210। तो यानी कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 2 साल में, या इंटरेस्ट कितना मिला मुझे 2 साल में? सिंपल इतना बताओ। आप बोलोगे सर 2 साल के एंड के ऊपर आपकी अमाउंट 1210 हो चुकी है, एंड जब शुरुआत करी थी तब वो अमाउंट या प्रिंसिपल था 1000। टोटल इंटरेस्ट कितना मिला होगा 2 साल के अंदर? ये मिला होगा हमें 210। बहुत ही बेसिक चीज है, 2 साल के लिए तो बहुत ही आराम से हमने कर लिया, है ना। पर मान लो मैं इसी क्वेश्चन को करना चाहूं, मैं क्या करना चाहूं? मैं इसी क्वेश्चन को लेटर से सॉल्व करना चाहता हूं। ठीक है, इधर ही कर लेते हैं। मान लो इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना चाहूं, पर वहां पर पता क्या हो, लेटस से वहां पर आपको एक कंडीशन दे दी। मान लेते हैं कि प्रिंसिपल मान लो उतना ही है, लेटस से प्रिंसिपल 1000 ही है, पर उसने आपसे पूछ लिया कि लेटस से अगर आर हमारा 8% है और टाइम है 9 साल। ठीक है, क्या है? अगर मान लो एक दूसरा उसने क्वेश्चन दिया कि प्रिंसिपल 1000 रुपए है और आपका इंटरेस्ट है 8% और 9 साल के लिए ऐसा किया। अब दिक्कत देखो ना, 1000 इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर 9, इसको सॉल्व करना अपने आप में बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। क्यों? अरे भाई, ये वाला देखो ना, पावर 9 कैसे निकालोगे? 1.08 की पावर 9, बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा, है कि नहीं। तो दरअसल में ना कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, एंड इनफैक्ट यहां से ज्यादा पॉसिबिलिटी बन सकती है आपके एग्जाम में क्वेश्चन हिट करने की। मैं आपको इन शॉर्टकट्स को समझाता हूं, एंड आप अच्छे से अंडरस्टैंड करना इन शॉर्टकट्स को भी। देखो यार, हमारे पास ना कुछ रूल्स होते हैं। रूल ऑफ 72 एक को बोलते हैं, एक को बोलते हैं हम रूल ऑफ 114, एक को बोलते हैं रूल ऑफ 144। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, कोई भी ऐसे चिंता वाली बात नहीं है। आप लोगों ने एक मूवी देखी है फिर हेरा फेरी, है ना। उसमें बोलते नहीं है 21 दिन में पैसा डबल, है ना, या 25 जो भी था, 25 दिन में पैसा डबल। सुना होगा ना आपने उसके बारे में। अब चलो, वो तो एक हाइपोथेटिकल चीज हो जाती है, पर
अगर मान लो हमें ये डबल वाली चीज निकालनी हो, मैंने आपको क्या बोला, लेट अस से आपके पास कुछ पैसा है, लेट से 100 रुपया है, आपने मुझसे पूछा कि सर 100 रुपया तो था मेरे पास, मुझे डबल करना है अपने पैसे को, ठीक है। आप मेरे से पूछ रहे हो 100 रुपये को मुझे डबल करना है, कितना टाइम लगेगा अगर मुझे 8% ब्याज मिल रहा है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना किसी के दिमाग में, बिल्कुल आ सकता है। आई रिपीट कि क्वेश्चन क्या है, लेट अस से आज आपका 100 रुपये है, ये कितने सालों के बाद 200 रुपया बन जाएगा अगर क्या हो, अगर मान लो 8% इंटरेस्ट रेट के ऊपर हम अपने पैसे को डालें कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ऊपर। अब करने को आप यहां पर भी कर सकते हो, देखो ये क्या है, ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा रेट गिवन है, तो फॉर्मूला तो हम लगा ही सकते हैं, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर T। हमें अमाउंट पता है 200, हमें प्रिंसिपल पता है 100, हमें रेट पता है 8%, ये सब चीज़ें पता है। पर एक्चुअल में ना ये करते करते बहुत हम मुश्किल में आ जाएंगे, क्योंकि टी की वैल्यू नहीं ना पता, तो बहुत ही कैलकुलेशन कई मिनट्स में जाएगी, बहुत लंबा जाएगा अपने आप को। तो इसका ना एक शॉर्टकट होता है, जब भी हमें पैसे डबल करने की बात आए ना, डबल करने की, तो आप सिंपली क्या करो, आप लगाओ रूल ऑफ 72। क्या लगाओ, रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 का मतलब क्या है, अगर आपके पास कुछ भी पैसा है प्रिंसिपल P एंड आपको अमाउंट चाहिए 2P, मतलब उसका डबल चाहिए, तो क्या करो, आप 72 का रूल लगाओ। व्हाट इज रूल ऑफ 72? ये कहता है रेट इनटू टाइम इज इक्वल टू 72। क्या करना है, अगर क्या करना है, पैसा डबल करना है ना, डबल, अगर पैसा डबल करना है तो 72 का रूल लगाओ। 72 का कहेगा रेट इंटू टाइम इज नथिंग बट 72। अब रेट पता था आपको, रेट है आपका 8, तो क्या यहां से मैं टाइम निकाल दूंगा, बिल्कुल, आपका टाइम यहां से आएगा 9 साल। समझ पाए, नहीं समझ पाए? जब भी पैसा डबल करने की बात करें, आपको रूल ऑफ 72 आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। और 72 क्या होगा, रेट इंटू टाइम, जो भी रेट होगा उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड कॉरस्पॉन्डिंगली आपका टाइम आ जाएगा। आप इसको चेक करना चाहते हैं, आप चेक कर लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपके पास कैलकुलेटर होगा ना, आप एक काम करो, लेटस से P की वैल्यू डाल दो, मान लो 100 डाल दिया, ठीक है। आप एक काम करो, R की वैल्यू लेट से 8% डाल दी और इसकी पावर करो 9, ये वैल्यू आप निकालना। ये ऑलमोस्ट आप नोटिस करोगे, ये ऑलमोस्ट आपकी 200 के आसपास आएगी। चेक कर लेना, आप इसको चेक भी कर सकते हो। 1.08 की पावर 9 कैलकुलेटर से सॉल्व करना, हाथ से तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसको सॉल्व करोगे ना, लगभग 2 के आसपास वैल्यू आएगी, तो कॉरस्पॉन्डिंगली आपका आंसर 200 बन जाएगा। समझ पाए, इस तरह से लगाना है। एक मैं आपको और एग्जांपल दे देता हूं, लेट अस से वो आपसे बोले कि हमारे पास कुछ पैसा है P, ठीक है, और हमें इसको डबल करना है, हमें इसको डबल करना है। तो वो कह रहा है क्या, वो कह रहा है कि यार 4% इंटरेस्ट रेट है, आप मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा इसको डबल करने में। आपको कुछ नहीं करना, आपने देखा ना डबल, तो आप बोलोगे रेट इंटू टाइम इज इक्वल टू 72। यहाँ पर रेट हो गया 4, तो टाइम क्या निकाल सकता हूँ, बिल्कुल टाइम आ जाएगा आपका यहाँ पे 18 ईयर्स। समझे, रेट गिवन होगा तो टाइम निकाल लेंगे, टाइम गिवन होगा तो हम वहां से रेट निकाल सकते हैं इस रूल ऑफ 72 के माध्यम से, ठीक है। तो यहां से कोई बात नहीं, ये चीजें होती रहती हैं, ठीक है। तो रेट आपका आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा, 72, ठीक बात है। तो ये कुछ बातें आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ये बात तो सर हमें क्लियर होगी। अच्छा, रेट वाला क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब एक मैं आपको यहाँ पे हालांकि एक वर्ड ऑफ कॉशन देना चाहता हूँ, क्या देना चाहता हूँ, एक कॉशन है यहाँ पे। ये कब लगाना है, ये तब लगाना है जब आपके ऑप्शंस आर नॉट वेरी क्लोज। देखो यार, ये ना जो रूल है आपका, रूल ऑफ 72, ये एग्जैक्ट 100% नहीं है, ये ऐसा कह लो 99.9% एक्यूरेट है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, देखो यार, अगर ना मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन था कि कोई 100 रुपए है, 200 बनने में कितना टाइम लगेगा अगर 8% इंटरेस्ट रेट है। अगर मान लीजिए इसके ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए हुए हैं, लेट अस से इसके 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है आपका 6 ईयर, दूसरा ऑप्शन है 7 ईयर, तीसरा ऑप्शन है 9 ईयर, चौथा ऑप्शन है 10 ईयर। अब ये नंबर काफी दूर दूर है, देखो, हाँ ये दूर दूर ही कह रहा हूं मैं इनको, ऐसे केस में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर सीधा 9 ईयर आ जाएगा। पर अगर मान लो उसने ऑप्शंस के अंदर कुछ ऐसा दे रखा है कि ऑप्शन ए है 6.01, ऑप्शन या आपका ऑप्शन ए है लेटर से 8.97, ऑप्शन बी है 8.99, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन सी है 9.02। अब ये नंबर बहुत ज्यादा आसपास है, बहुत ज्यादा आसपास है, ऐसे केस में नहीं लगाना।
ऐसे केस में बड़े आराम से लगा सकते हो। सेम चीज यहाँ पे, सेम चीज यहाँ पे, यहाँ पर आंसर हमारा 18 ईयर आया ना। अगर आपके ऑप्शन होते ऑप्शन ए 14 ईयर्स, ऑप्शन बी 15 ईयर्स, ऑप्शन सी 17 ईयर, ऑप्शन डी 18 ईयर, यहाँ कोई परेशानी नहीं आएगी। पर अगर ऑप्शन ऐसे होंगे कि 17.98, ठीक है, 18.01 या 79.96, इस तरह से, ये तो बहुत ही पास हो जाएंगे। यहां बस नहीं लगाना, और ऐसा यूपीएससी देगा भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतना पास में थोड़ी देगा, थोड़ा दूर दूर तो होंगे ही ना। तो यानी कि आप फेयरली लगा सकते हो, बस बहुत ही ज्यादा क्लोज है, बिल्कुल किसी में 0.11% का फर्क है, वहां मत लगाना, ठीक है। ये क्योंकि ना ये रूल ऑफ 72 एक अप्रोक्सीमेशन है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर आप चेक करोगे ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पर ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। इसीलिए जहां पर थोड़े से ऑप्शन नजदीक नहीं होंगे वहां लग जाएगा, ऑप्शन दूर होंगे तो बहुत आराम से लग जाएगा। पर अगर बिल्कुल पास पास में ऑप्शंस हैं, वहां फिर यह नहीं लगेगा, वहां पर फिर आपको पूरा अच्छे से कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। ये है आपका रूल ऑफ 72। क्या करना है इसमें? कुछ नहीं करना, पैसा डबल करना है, ठीक है। रेट इंटू टाइम इज इक्वल टू 72 डालो, आपका आंसर बन गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ट्राई करें फिर, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये था। अब देखो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, क्या लिखा है? A particular sum of money doubles itself in 8 years when interest rate is compound annually। ये पहली बात ध्यान में रखना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में लगता है, इसको सिंपल इंटरेस्ट के केस मत लगाना, ठीक है, कि ये ऐसे हो जाएगा, नहीं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। तो बात क्या कह रहा है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट था, वो डबल हो गया 8 साल के अंदर, तो कितना इंटरेस्ट रेट होगा? मैंने आपको क्या बोला, जब भी डबल करे तो रूल ऑफ 72 लगाओ। तो रेट इंटू टाइम क्या होता है? 72। रेट हम क्या निकाल सकते हैं? टाइम 8 साल गिवन है, टाइम का गिवन है 8 साल, बिल्कुल। तो यहां से आपका रेट कितना आ जाएगा सर? रेट यहां पे आ जाएगा हमारा 9%। गेटिंग इट? आसान था। और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करो, जैसे ये मैंने आपको अभी करवाया भी है, ठीक है। यहां पर भी सेम चीज है, यहां पर भी सेम चीज है। क्या कहेंगे इसमें? इसमें क्या होगा? इसमें सर डबल हुआ है 18 साल के अंदर, तो वही सेम चीज, रूल ऑफ 72, आर इंटू टू इज इक्वल टू 72। आर की वैल्यू निकालनी है, अगर नंबर ऑफ ईयर 18 है तो ऐसे आर की वैल्यू यहाँ से 4% निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से रूल ऑफ 72 का अप्लाई करके आप अपना पैसा डबल करवा सकते हो। टाइम और रेट, एक चीज गिवन होगी, दूसरी चीज हम निकाल लेंगे, ठीक है सर। पर इस स्लाइड के ऊपर आपने कुछ बातें और भी लिखी हैं, आपने कुछ बातें और भी लिखी हैं, ये देखो ना, इस स्लाइड पे कुछ बातें और भी थी। एक है रूल ऑफ 114, एक है रूल ऑफ 144। व्हाट डू दीज थिंग्स मीन? देखो रूल ऑफ 72 कब लगाएंगे? पैसा डबल होने के लिए। अगर पैसा आपको ट्रिपल करवाना है, वहां पर रूल आएगा 114 का। अगर आपको पैसा 4 गुना कराना है, जिसको हम क्वाड्रपल बोलते हैं, तब हम रूल लगाएंगे 144 का। एक एग्जांपल बता देता हूं इसका भी, एक एग्जांपल बता देता हूं मैं इसका भी आप लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल इसको अंडरस्टैंड करना, अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है कि आपके पास 100 रुपए थे और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सर ये 100 रुपए मेरे 300 कब हो जाएंगे, राइट। एंड अगर मान लीजिए मेरा 6% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है सालाना और कंपाउंडेड एनुअली है। अब ये ना कर सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट से, बहुत लंबा पड़ जाएगा उससे फॉर्मूला से। तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, आपका अमाउंट एक्स था, मतलब प्रिंसिपल एक्स था, अमाउंट हो गया 3x। जब भी ऐसा होगा आप क्या करेंगे? रूल लगाएंगे किसका? रूल लगाएंगे 114 का। रूल ऑफ 114 क्या कहता है? जैसे डबल के केस में 72 का रूल था, वहां क्या करते थे? रेट इंटू टाइम इज इक्वल टू 72। यहां पर भी सेम काम करेंगे, रेट इंटू टाइम इज इक्वल टू 114। बिल्कुल सर, रेट गिवन है 6, तो क्या टाइम नहीं निकाल सकता हूं? बिल्कुल, टाइम कितना आ जाएगा? 114/6, ये कितना होगा? ये हो जाएगा हमारा 19 ईयर्स, ठीक है। तो ट्रिपल करना है पैसा, तो 19 साल लगेंगे, अगर 6% के ऊपर आपने यहां पर इस तरह से ये चीज करी हुई है। ठीक बात है? कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, ओके ओके। ये डबल नहीं कर रहा, ये पैसा ट्रिपल हो रहा है। ऐसे ही हमारे पास होता है, एक होता है रूल ऑफ 144, 144 का रूल। ये क्या कहता है? ये कहता है भाई आपके पास लेट से 100 रुपए थे, अब 100 रुपए आपको 400 करना है, मतलब पहले अमाउंट x था, अब आपको वो ही वैल्यू 4x करनी है। तो सेम चीज, आपको कुछ रेट दिया होगा, मान लो रेट 6% कह रहे हैं, तो 6% रेट के हिसाब से क्या होगा आपका? रेट इंटू टाइम इज इक्वल टू 144। यहाँ पर हमारे पास रेट गिवन है, हाँ जी। क्या टाइम गिवन है? नहीं। तो क्या टाइम निकाल नहीं लूंगा? टाइम कितना आ जाएगा? टाइम आ जाएगा आपका 24 साल, ठीक है। 24 साल में पैसा 4 गुना हो जाएगा। तो अगर आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, 6% ब्याज के ऊपर,
तो 24 साल लगेंगे भाई उसको 4 करोड़ बनने में। गेटिंग इट? इसको ना देखने का तरीका ये भी हो सकता है, देखो यार, अब आप लोगों ने क्या पढ़ा था, आप लोगों ने रूल ऑफ 72 पढ़ा। मुझे बताओ, अगर 100 रुपए हैं तो 100 रुपया 200 कब बनेगा, अगर 6% का इंटरेस्ट रेट है? सोच के बताओ। आप बोलोगे तो रूल ऑफ 72 कह रहे हो, हाँ बिल्कुल, रूल ऑफ 72 क्या बोलेगा, R इंटू टी इज इक्वल टू 72। 6% इंटरेस्ट रेट है तो 6 इंटू टी इज 72, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, 12 साल। तो भाई 12 साल में ये बन जाएगा 200, बन जाएगा। अब अगर मैं कहूं 200 का डबल कब होगा, इसका भी डबल हो सकता है, बिल्कुल। 200 का डबल क्या होता है, 400। तो ये कितने में होगा, अगर मान लो 6% इंटरेस्ट रेट ही है, सर फिर से वही 200 से 400 बनने में कितना होगा, रूल ऑफ 72 लगाओ, तो यहां से क्या आएगा, रूल ऑफ 72 के हिसाब से R इंटू टी 72, फिर से 12 साल लग जाएंगे। तो आप नोटिस कर पाओगे, क्या नोटिस कर पाओगे, सर 12 साल डबल होने में लगे, 12 साल डबल का डबल होने में लगे, तो एक्चुअल में 4 गुना होने के कितने साल लग जाएंगे, ये लग जाएंगे 24 साल। अभी यही तो सॉल्व किया था, है ना, यही तो यहाँ पे निकाला था। तो चाहे तो वैसे निकालो तो भी सही है, चाहे तो ऐसे निकालो तो भी सही है। तो पॉइंट क्या बना सर, पॉइंट ये बना, हमें इन 3 रूल्स का पता होना चाहिए, रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 114, रूल ऑफ 144। 72 वाला रूल लगाएंगे पैसा डबल करने के लिए, 114 का रूल लगाएंगे पैसा ट्रिपल करने के लिए, एंड रूल ऑफ 114 लगाओगे पैसा 4 गुना करने के लिए। ये 3 रूल्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई करो, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, यहां पर कह रहा है अ पर्टिकुलर सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 6 इयर्स। डबल हो रहा है कितने टाइम के अंदर, 6 साल के अंदर। कितने साल लगेंगे उसको अपने अमाउंट का, ओरिजिनल अमाउंट का 4 गुना होने में। देखो इसको करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहले उसने बोला ना कि पहले हमारे पास अमाउंट P था, तो P का डबल हो गया, 2P हो गया, तो आप जान चुके हैं कि यार 6 साल में डबल हुआ होगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 4P कब होगा, लिखा ना 4 टाइम्स ओरिजिनल अमाउंट का। तो आपको पता है यार P से 2P 6 साल में हुआ, तो 2P का डबल यानी कि 4P कब होगा, ये और 6 साल लगेंगे। तो टोटल P से 2P जाने में कितना टाइम लगेगा, टोटल 12 साल। तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, टोटल डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना, क्या कोई और तरीका भी है, हाँ जी बिल्कुल। दूसरा तरीका क्या होगा सर, दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे, हम पहले ये देखेंगे P से 2P हुआ, बिल्कुल, तो वहां पे क्या रूल ऑफ 72 लगा सकते हैं, बिल्कुल, वो आएगा R इंटू टी, 6 साल में डबल हुआ ना, तो वो आ जाएगा 72। तो यहां से R की वैल्यू आपकी 12% आ जाएगी। तो आपको पता लग गया P से 2P हुआ 12% के ऊपर। तो अगर अब क्या चाहिए हमें, P से 4P करना है, 4 गुना करना है। 4 गुना में क्या करते हैं, रूल ऑफ 144। तो अब क्या आएगा, R इंटू टी इज इक्वल टू 144। ये क्या है, 4 गुना करने के लिए, तो R की वैल्यू तो 12 है, टाइम निकालना है, तो टाइम यहां से कितना आ जाएगा, टाइम यहां से निकल आ जाएगा आपका 12 साल। गेटिंग इट? तो जैसे आपको ठीक लगता है आप वैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बट आई होप ये बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं। यहां पर नोटिस करना, यहां पर कह रहा है एक पर्टिकुलर सम ऑफ मनी है, वो डबल होता है 8 साल के अंदर। कितना टाइम लगेगा उसको 8 गुना होने में। देखो यार, मैं आपको सिंपल सा चीज बताता हूं, अगर 100 रुपए थे, एक तरह से वही कह रहा है कि डबल हो रहा है, 100 का 200 होने में कितना टाइम लगेगा, वो कह रहा है 8 साल। अब 200 का भी अगर डबल करना हो, सर इसके लिए भी तो 8 साल ही लगेंगे, है ना, डबल होने में 8 साल ही तो लगते हैं। फिर अगर 400 का भी डबल करना हो 800, तो सर इससे भी 8 साल लगेंगे। तो दरअसल में यही तो पूछ रहा है कि ओरिजिनल का 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, ओरिजिनल का 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, 8 8 8, टोटल लगेंगे यहाँ पे 24 साल। यहां पर टोटल आपको 24 ईयर्स लगने जा रहे हैं ऐसा करने के अंदर। ठीक है, इज इट ओके टू एवरीवन? ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन, वैसे तो मैंने करवा ही दिया ये वाला। क्या कह रहा है यहाँ पे, यहां पर कह रहा है अ पर्टिकुलर सम ऑफ मनी क्वाड्रेपल्स इटसेल्फ इन 12 इयर्स। पहली बात तो आपको क्वाड्रेपल का मतलब होना चाहिए, इसका मतलब होता है 4 गुना होना। कितने साल में हो रहा है, 12 साल के अंदर। अब 4 गुना होने का रूल पता था, रूल ऑफ 144, बिल्कुल। तो रूल ऑफ 144 लगाएंगे। रूल ऑफ 144 क्या कहता है, सर वो कहता है रेट इंटू टाइम इज इक्वल टू 144। रेट निकालना है, टाइम हमारा 12 साल है, तो यहां से मेरा रेट कितना आ जाएगा, यहां से मेरा रेट निकल के आ जाएगा 12%। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही जवाब हमारा यहां पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह के तीनों के तीनों रूल्स 72, 114 एंड 144 तीनों आपको अच्छे से पता होने चाहिए।
दोस्तों आगे चलते हैं। आगे एक ना क्वेश्चन आया था 2014 के अंदर, इसको ट्राई करते हैं। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ खास कॉन्सेप्ट चाहिए, डायरेक्टली भी हो जाएगा। समझो इस बात को, पहले क्वेश्चन समझो, डर जाते हैं बच्चे देखे क्वेश्चन, पर है बहुत ही आसान। कह रहे हैं एक बैंक के साथ एक एग्रीमेंट हुआ। एक बिजनेसमैन ने क्या करना था, एक बिजनेसमैन ने कुछ इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पैसा रिटर्न करना था, लोन लिया था उसको इंस्टॉलमेंट्स में करना था। अब उसने एक बात नोटिस करी, कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं है यहाँ पे, बिना किसी इंटरेस्ट के। और उसने एक बात नोटिस करी कि जब 18 इंस्टॉलमेंट दे दी ना उसने, मतलब 18 इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। 18 इंस्टॉलमेंट्स के समय कितना उसका लोन पूरा हो चुका है, 60%। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि 60% लोन पूरा करने के लिए कितनी इंस्टॉलमेंट्स लगी, 18। यही तो कह रहा है कि जब 18 इंस्टॉलमेंट्स हो चुकी हैं तब 60% लोन चुकता हो चुका है, इट हैज बीन रीपेड। दैट मीन्स व्हाट, 60% लोन रीपे करने के लिए 18 इंस्टॉलमेंट्स लगी। अब वो पूछ रहा है कि टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट्स होंगी। टोटल इंस्टॉलमेंट्स कब होंगी, जब सारा का सारा लोन रीपे हो जाएगा, है कि नहीं। तो बेसिकली वो ये पूछ रहा है कि अगर 60% इंस्टॉलमेंट से या 60% लोन रीपे करने के लिए 18 इंस्टॉलमेंट्स लगी, तो 100% लोन रीपे करने के लिए कितनी इंस्टॉलमेंट्स लगेंगी। अरे भाई यूनिटरी मेथड है, 60% लोन रीपे करने के लिए 18 इंस्टॉलमेंट्स लगी, तो 100% के लिए कितना आएगा, 18/60 × 100, है ना। यूनिटरी मेथड बहुत ही आसान चीज है, बस इसको कैलकुलेट कर लो। ये बना 3, ये बना 5, ये बना 3, ये बना 6, ये बन जाएगा 30 इंस्टॉलमेंट्स। तो दरअसल में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का था ही नहीं, ये बेसिकली एक यूनिटरी मेथड का एक एप्लीकेशन था। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। ठीक है, अगला जैसे ये है एक क्वेश्चन, यहां पर क्या कह रहा है, अ पर्टिकुलर सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹4840 in 2 years and ₹5325 in 3 years. When interest rate is compound annually, what is the interest rate? वो क्या कह रहा है, देखो एक अमाउंट थी कुछ एक्स, ठीक है, जब 2 साल के लिए उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू निकल के आई, अमाउंट निकल के आई, वो आई 4840। ये थी 2 साल के बाद। फिर वो बात करें कि अगर हम इसी चीज को 3 साल के लिए करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 5324। ठीक बात है, ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है, बहुत बढ़िया। अब वो पूछ रहा है इसके इंटरेस्ट रेट कितनी होगी। देखो यार, दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, मतलब अमाउंट इज इक्वल टू P × 1 + R/100 की पावर T। अमाउंट आपकी यहाँ पे गिवन है ना, T गिवन है, R और P नहीं गिवन, पर P को X मान लेंगे। फिर सेम दूसरी इक्वेशन बनाओ, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं, हो जाएगा उससे भी, पर लंबा बहुत हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, दो इक्वेशन बनेंगी। पर अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी हो सकता है। आप पूछेंगे डायरेक्टली कैसे होगा सर, ये देखो ना, मुझे एक चीज बताओ, दूसरे और तीसरे साल में क्या अंतर होता है। क्या आपको इतना तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है, दरअसल में जो पिछले साल का इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी हमें इंटरेस्ट मिलता रहता है ना। अब आप नोटिस करोगे यहां पर जब तीसरे साल की बात हो रही है, तीसरे साल और दूसरे साल में क्या अंतर होगा सर, इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आया होगा, यही तो एक्स्ट्रा चीज है। सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट एंड थर्ड ईयर के एंड में अमाउंट, क्या डिफरेंस दोनों के अंदर, सिर्फ एक चीज का, 1 साल का इंटरेस्ट आया होगा इसके अंदर, और क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 4840 से अगर कोई वैल्यू 5324 बनी है 1 साल के अंदर, ये क्यों बनी है, क्योंकि सर इसमें इंटरेस्ट आया होगा। कितना इंटरेस्ट आया होगा, दोनों को माइनस करो, आप बोलोगे 5324 - 4840, कितनी वैल्यू आई है, 484। ठीक है, 484 रुपए का इंटरेस्ट आया है, इतना इंटरेस्ट आया होगा, एंड दैट इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, यही डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि 484 रुपीज का इंटरेस्ट मिला होगा हमें तीसरे साल में। किस अमाउंट के ऊपर मिला ये 484 का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट जो पिछले साल के एंड में अमाउंट होती है उसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं। तो दरअसल में जो इंटरेस्ट मिला 484 का, ये मिला है 4840 वाले अमाउंट के ऊपर। तो क्या यहां पर मैं रेट नहीं निकाल सकता, बिल्कुल, इसको इंटू 100 कर दो, आपका आंसर आ गया, कितना आएगा, 10%। ठीक है, तो पॉइंट सिंपल सा ये था,
4840 अमाउंट थी, इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगता तो इंटरेस्ट आपका आता 484 एंड वो 4840 में ऐड होके तीसरे साल के एंड में आपको 5324 अमाउंट दे देता। दिस इज हाउ यू कैन डायरेक्टली सॉल्व। ऐसे नहीं करना तो लंबा मेथड तो है ही है, अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी। एक बार टी की वैल्यू 2 डालो, वहां पे अमाउंट ये डालो, फिर एक बार टी की वैल्यू 3 डालो, यहाँ पे अमाउंट ये डालना, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। गेटिंग इट? तो दोनों तरीके से कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से जो ये वाला मैंने आपको तरीका बताया बहुत ही लॉजिकल है कि सेकंड और थर्ड ईयर में क्या अंतर है, कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का, और इंटरेस्ट पता है, अमाउंट पता है, तो उसके हिसाब से मैं कहीं ना कहीं क्या बता सकता हूं, मैं बता सकता हूं कितना रेट होगा। ठीक है, एक आखिरी टाइप का क्वेश्चन मुझे आपको और करवाना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा जो आपकी पीडीएफ में होंगे, उनको आप अपने एंड पे सॉल्व करना, और वो पीडीएफ फिर मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगा। क्या है यहां पर क्वेश्चन है, एक इंसान ने एक फ्रिज खरीदा, रेफ्रिजरेटर खरीदा 22,800 का, उसके ऊपर 12.5% का इंटरेस्ट होता है। ठीक है, पर वो पहले साल के एंड में ना कुछ पैसा लौटा देता है। ठीक है, फिर दूसरे साल के एंड में वो इतना पैसा लौटा देता है, तीसरे साल के एंड में उसको कितना पैसा रीपे करना पड़ेगा ताकि पूरा लोन खत्म हो जाए। समझने की कोशिश करना, मैं आपको थोड़ा ना टाइमलाइन एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे देखना यार, यहाँ पे समझना, एक उसने फ्रिज लिया कितने का, आज के समय के ऊपर, मतलब जीरो टाइम के ऊपर, आज उसने कोई फ्रिज लिया कितने का, 22,800 का। ठीक है, फिर पता क्या होता है, एक साल बीत जाता है, पहले साल भर के अंदर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, कितनी अमाउंट के ऊपर, इसी अमाउंट के ऊपर लगेगा, पर एक साल में एंड में पता क्या करता है, वो कुछ पैसा वापस पे कर देता है। कितना, 8650 यहां उसने रिटर्न कर दिया। फिर देखो जो भी अमाउंट बचा हुआ होगा ना, वो दूसरे साल में उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, फिर दूसरे साल के एंड में वो कितना पैसा पे कर देगा, 9125। अब बाकी जो बचा हुआ अमाउंट होगा उसके अंदर क्या होगा, तीसरे साल में उसका इंटरेस्ट लगेगा, एंड यहां पर उसको कितना पैसा रीपे करना होगा ताकि वो पूरा का पूरा लोन रीपे कर दे। ये है आपका क्वेश्चन। अब मुझे एक चीज बताओ, स्टार्टिंग में कितना लोन था, 22,800 का, क्या पूरे 22,800 पे इंटरेस्ट लगेगा? हाँ जी, पूरा साल भर लगेगा, बिल्कुल। 22,800 के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा, 12.5%। क्या इसका इंटरेस्ट निकाल सकते हो? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। 22,800 तो था ही था, उसके ऊपर 12.5 इंटरेस्ट लगेगा, 12.5 12.5/100। इसको आप सॉल्व करना, मैंने परसेंटेज में सिखाया था, ये 1/8 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे कितनी वैल्यू आएगी ये, ठीक है, ये आएगी हमारी 2840, सॉरी 28, हाँ 2850 आएगी हमारी, सॉरी ये आएगी 2850। ठीक है, ये आएगी 2850। क्या मतलब है इस चीज का, देखो पहले से उसका लोन था 22,800, पहले साल में उसको जो ब्याज पड़ा ना वो आया 2850। तो मुझे बताओ टोटल अमाउंट कितना हो गया, 22,800 तो पहले से ही था, उसके ऊपर उसका ब्याज कितना देना है, 2850, पहले साल का इतना इंटरेस्ट बना, कितनी वैल्यू बनी ये बनेगी 50 लास्ट में, 8 इंटू 8 6, 1 कैरी। पहले साल के एंड में उसको इतना पैसा देना है, दैट इज 25650। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, पर इतना देना था, मतलब इतना इतना उसका इंटरेस्ट जोड़ के सब कुछ हो चुका है, पर उसने 8650 तो रीपे कर दिया। कितना रीपे कर दिया, 8650। तो भाई ये 8650 कम करना पड़ेगा यहाँ से। अब जब आप 8650 करोगे कम, ये कितनी वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू बनेगी 17,000। तो यानी कि ना, यहां से 22,800 का उसने फ्रिज खरीदा, उसके ऊपर ब्याज लगा कितना, 12.5% का, वो साल भर में वैल्यू आई 2850। यहां से लेके यहां तक आते आते उसकी अमाउंट कितनी बन गई थी, 22,800 का तो फ्रिज था, 2850 इंटरेस्ट हो गया, यहां तक आते आते 25,650 देना था, उसमें से उसने 8,650 दे दिया। अब और कितना ब्याज मतलब आपका बचा हुआ देना, 17,000 रुपए, 17,000 उसके अभी भी देने हैं। ये 17,000 रुपए के ऊपर क्या होगा सर, साल भर इंटरेस्ट लगेगा। साल भर इंटरेस्ट का मतलब 12.5% के ऊपर, 12.5% के ऊपर आप लगाओ 17,000 का कितना ब्याज बनता है, आप बोलोगे 12.5/100, ये बनेगा 1/8। इसको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे कितना आएगा, ये आएगा 2125। ये 2125 क्या है, पहले से दूसरे साल के लिए जो ब्याज लगेगा। ऑलरेडी कितना पैसा देना था, 17,000, 17,000 देना था, उसके ऊपर 2125 ब्याज लग गया, पर उसने पता क्या किया, दूसरे साल के एंड में कुछ पैसा वापस भी तो दे दिया।
कितना वापस दे दिया, वो दे दिया 9125। तो आप नोटिस कर पाओगे कितना टोटल बचा अब दूसरे साल के एंड में जो वापस अभी अभी भी देना बचा हुआ है, वो आपका आएगा 24,000। ठीक है, 24,000 अभी भी देना है दूसरे साल के बाद। अब 24,000 के ऊपर क्या होगा, तीसरे साल में इंटरेस्ट लगेगा। 24,000 के ऊपर क्या होगा, तीसरे साल में आपका इंटरेस्ट लगेगा। कितना इंटरेस्ट होगा 24,000 के ऊपर, 12.5%। 24,000 के ऊपर आपका 12.5% का इंटरेस्ट कितना बनेगा, ये 1/8, ये बन जाएगा आपका कितना, ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 3,000 इंटू दिस। ठीक है, नहीं एक्चुअली हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी यहाँ पे। हाँ, एक्चुअली नोटिस करना यहाँ पे ये 24,000 नहीं है, ये नोटिस करना 17,000, अच्छा माइनस वो था, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दी, नोटिस करना, इसको ठीक कर लो। 17,000 माइनस 7,000, ये 10,000 बचा। ठीक है, मैंने उल्टा ले लिया उसको, कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ होगी, तो 10,000 बचा था। ये जो 10,000 होगा ना, ये 10,000 के ऊपर हमारे तीसरे साल के लिए इंटरेस्ट लगेगा। तो 10,000 के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा सर, तो 10,000 के ऊपर हमारा कितना इंटरेस्ट लगेगा, 10,000 के ऊपर हमारा इंटरेस्ट जो लगेगा 12.5% लगेगा, 12.5/100, ये बना 1/8, है ना। कितना बन जाएगा ये आपका बन जाएगा टोटल आपका, ये आपका बन जाएगा 1250। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तीसरे साल में जो इंटरेस्ट आएगा वो 1250 आएगा। अब 10,000 तो ऑलरेडी था, 10,000 में 1250 उसको और देना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो टोटल वैल्यू कितनी है 11,250। इसको इतनी वैल्यू देनी पड़ेगी तीसरे साल के एंड में, ताकि पूरा का पूरा लोन चुकता हो जाए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। समझो बात, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किया क्या हमने। नोटिस करना, शुरुआत में उसका लोन था 22,800 का, पहले साल में पूरे के पूरे 22,800 पे इंटरेस्ट लगा, हमने वो निकाल दिया 22,800 इंटू 12.5%, ये वैल्यू आई 2850। 22,800 ऑलरेडी देना था, उसमें 2850 और जोड़ दिया, वो कितना आया 25,650। पर इस 25,650 में से उसने 8650 दे दिया, रिटर्न कर दिया। अब बाकी कितना बचा है 17,000। अब 17,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा दूसरे साल में, 17,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगा कितना 12.5% का, वो वैल्यू है 2125, 2125। तो 17,000 तो ऑलरेडी देना था, 2125 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आ गया दूसरे साल के लिए, और उसने पे कितना कर दिया 9125, वो वैल्यू कितनी निकल के आई 10,000। अब दूसरे साल के एंड में तक उसको 10,000 अभी भी देना बचा हुआ है, तो इस 10,000 के ऊपर अभी भी क्या करेगा 12.5% का इंटरेस्ट लगेगा। 10,000 के ऊपर 12.5 इंटरेस्ट मतलब 1250, ठीक है 1250। तो 10,000 ऑलरेडी था, 1250 इंटरेस्ट हुआ, तो 11,250 अभी उसको देना है तीसरे साल के एंड में, एंड यही हमसे यहाँ पे पूछा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा लंबा था, कैलकुलेशन चाहिए, कैलकुलेशन में भी मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटी रहती हैं, बट आई होप आपको तरीका समझ आया था कि कैसे कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं। व्हाट आई विल डू, मैं आपको 2 क्वेश्चन दे दूंगा ऐसे सिमिलर होमवर्क के लिए, सेम कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। जैसे एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, ये भी सिमिलर सा ही क्वेश्चन है, बट ये वाला तो जो पीछे था ना, ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप जरूर ट्राई करना। कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया, आई एम श्योर अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ गई है तो ये क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पाओगे। एंड साथ ही साथ ये जो दोनों क्वेश्चंस है ना, इनके जो आंसर्स होंगे मैं वो भी आपको मेरे जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इसके अंदर मैं PDF अपलोड कर दूंगा, वहां पर जाके आप चेक कर लेना कि आपका जो आंसर था, जो आपने तरीका अपनाया है, क्या वो सही है या नहीं। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो हमें यहाँ पे आज डिस्कस करने थे, चाहे वो शॉर्टकट्स जो मैंने 72 का 114 144 का रूल बताया वो, और जो बाकी चीज़ें थी। आई होप ये सारे के सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।